जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। प्रिया राठौर जी कैसे हो? सभी को जय गुरु जी। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी। भारत शर्मा जी कैसे हो आप? परिधि निगम जी जय गुरु जी। पूजा सलूजा जी जय गुरु जी। समित जी जय गुरु जी। मीना वसीम जी जय गुरु जी। रीना जी, गोपाल जी जय गुरु जी। सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज तो सब लोग घर में होंगे, खूब एंजॉय हो रहा होगा। वैसे तो आजकल सभी का दिन घर में ही बीतते हैं, बट फिर भी सोना जी जय गुरु जी। संध्या जी हाउ आर यू? शिवांग जय गुरु जी। सोनी कौर जी जय गुरु जी। हरजिंदर जी जय गुरु जी। सरिता मारवा जी, नीलम कपूर जी, रोहित जी, मीनाक्षी कुमारी जय गुरु जी। रुचि जय गुरु जी। हाउ आर यू ऑल? योगेश जी जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संध्या जी, आप बताइए। रुचिका सब्रवाल जी जय गुरु जी। प्रमोद गर्ग जी जय गुरु जी। ममता अरोड़ा जी जय गुरु जी। रितिका जी जय गुरु जी। गीता आहूजा जी, सभी को जय गुरु जी। दिव्या जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीनाक्षी, पायल टंडन जी जय गुरु जी। एक बार हम सभी को जुड़ जाने देते हैं एंड तब तक मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, रूबी जी जय गुरु जी, उषा जी, कि सभी लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक हमारे जो सत्संग होते हैं वो पहुँचने चाहिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सत्संग ही शेयर नहीं करते, कई बार हम गुरु जी की आज्ञा से, कृपा से और अपने आप बीते बहुत सारे ऐसे चीज़ें डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब भी होती हैं। कोमल वर्मा जी जय गुरु जी। राजेश जी, सभी को जय गुरु जी। सभी से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसे ग्रेटर देन लेस देन जैसा आइकन होता है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको शेयर किया कीजिए। जय गुरु जी। किरण दीदी, अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स बीत चुके हैं एंड अब तो मेरी बहन का बर्थडे स्टार्ट हो गया है। सभी मिल करके किरण बजाज आंटी को, जो कि हम हमेशा से सत्संग डालते हैं, एवरी संडे उनके वहाँ से सत्संग आता है 6:30 पे बेरिया संगत की तरफ से। ये अब्रॉड में है ना दीदी? कौन से एरिया में पड़ता है? न्यूयॉर्क में। आज किरण दीदी का बर्थडे है, सब लोग मिल करके किरण दीदी को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। गुरुजी इतना 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 ब्लेस करें। दीपक भोला जय गुरु जी। कैसा है बेटा? हमारी रानी कैसी है? और हेमंत का बेटा कैसा है? रंजू जी जय गुरु जी। सब मिल करके फटाफट से दीदी को विश करो। हैप्पी बर्थडे किरण दीदी। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिल ये गाए, तुझे हजारों साथ ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, कैलिफोर्निया में है बेरिया संगत का ग्रुप, जो कि एवरी संडे वहाँ से लाइव करते हैं। लव यू टू। जय गुरु जी। और वो कहते हैं ना, तुम्हारे लिए तो इतने 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 सारे गाने मन में आते हैं, क्योंकि बहनों के लिए तो एक अलग ही प्यार होता है ना। वो कहते हैं ना, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जा, खुदा जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए। और पता है, आज मैं गुरुजी को भी बोल रही थी, गुरुजी दीदी देखो, पता है तेरी वजह से मैंने गरम गरम पानी पिया इतना सारा कि आज मेरा गला बिल्कुल बंद है, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बट मैंने कहा मेरी बहन का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे मर्जी सही,
बोलना तो पड़ेगा ना। तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि कब ये सब कुछ ठीक हो। और किरण दीदी और सारी कैलिफोर्निया की, न्यूयॉर्क की, न्यू जर्सी की, कनाडा की, सारी जो हमारी बाहर की संगत है, एंड लॉ एंजलिस की, सो ये सारी की सारी बहनें दिल्ली आए। एंड गुरुजी कहते हैं ना कि एक ऐसा दिन लेकर के आए कि सारी संगत इकट्ठी हो, गुरुजी का पूरा परिवार, क्योंकि गुरु परिवार तो कहते हैं कि इतना अनमोल होता है कि वो बहुत स्पेशल होता है। और उस समय में बहुत खुशियाँ महसूस होती हैं कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं। और मेरे को हमेशा से, और सबसे ज़्यादा मैं इसलिए भी किरण दीदी को सैल्यूट करती हूँ कि शी इज़ द ओनली फर्स्ट वन जिसको मैंने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट की थी, और जिसने तब से लेके आज तक टिल टुडे ये चीज़ की है कि देखो मुझे ना व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जन्मदिन किसका है आंटी। सो किरण दीदी का है, जो कि कैलिफोर्निया की संगत है, एक्चुअली में गुरुजी महाराज की संगत है। जो हम ये मैसेज देना चाहते थे कि गुरुजी की संगत, गुरुजी की संगत है ना, वो न्यू जर्सी की है, ना न्यूयॉर्क की है, ना पटियाला की, ना पंजाब की। गुरुजी की संगत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की संगत है। गुरुजी का बहुत प्यारा ब्यूटीफुल परिवार है, जहाँ टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे सारे के सारे मोती जो हैं गुरुजी महाराज ने एक ही माला के सिरे में पिरो करके एक बहुत सुंदर, कहते ना, एक प्यार भरे धागे में पिरो के गुरुजी का बहुत प्यारा ब्यूटीफुल परिवार बनाया है। सो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, असीम कृपा है, और ये हम सब के ऊपर सीरियसली बनी रहे। एंड वो कहते ना, एटलीस्ट गुरुजी मैं तो अपने लिए ये प्रेयर हमेशा करती हूँ कि देखो मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं एक बार इन सारी प्यारी बहनों से मिलना ज़रूर चाहती हूँ। जब तक मैं मिल ना लूँ तब तक तो मेरी सांसें बंद नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि इनको पता तो चले कि इनकी भी कोई बहन है। और जब ये इंडिया आएंगे तो हम कैसे इनका एक अच्छा सा प्यारा सा वार्म वेलकम करेंगे कि इन सबको ये महसूस होगा, हाय राहुल कैसा है मेरा बच्चा, तेरी तो इतनी पिटाई लगनी चाहिए कि तू पूछ ही मत। मेरे को तो ऐसे लग रहा था, लगता है मुंडा साडा, वो कहते ना मुंडा साडा कोड़ी चढ़ गया, बैंड बज गया, वो तो नहीं हो गया कहीं इसकी शादी वादी हो गई और बहुरानी ऐसी आ गई हो कि वो बात ही ना करने देती हो कि नहीं नहीं। क्योंकि क्या है ना, हम सारी जो इसकी बहनें हैं और जो गुरु परिवार से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, हम सारे के सारे, वो गुरुजी की कृपा ऐसी है कि सारे बुढ़े भी जवान लगते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है उसको लगता हो कि नहीं यार ये क्या है, ये सारा दिन बिजी रहता है किसी ना किसी आंटियों के साथ। हैं राहुल, शादी तो नहीं कर ली तूने बिना बताए हमारे को? आज पता है क्या, मैं कई बार ही सोचती हूँ कि गुरुजी आपने इतना सुंदर ब्यूटीफुल परिवार दिया है एंड इतना प्यार भी दिया है, लेकिन प्यार की अहमियत कोई समझ नहीं पाता। कि देखिए प्यार जो शब्द है ना, ये कहने में बहुत छोटा सा शब्द है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो कहते हैं ना, पोथी जग जग पोथी पढ़ पढ़ जग फिरा पंडित भयो न कोए, एंड ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो एक्चुअली में प्यार बहुत बड़ा, कहने के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इतना मीनिंगफुल है, इसका इतना बड़ा मीनिंग है अगर कोई समझना चाहे तो, क्योंकि प्यार बहुत अनमोल होता है। एंड सबसे पहले आप सब लोग सत्संग शेयरिंग की सेवा कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, कोई ना कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स तो गुरुजी महाराज हमको दे ही देते हैं ना कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। सो आज हम ना सबसे पहले मेरे को किसी आंटी का मैसेज आया था, और मैं कहती ना, मैं अपने, वैसे तो मैं मैसेजेस पढ़ती नहीं, रिप्लाई भी नहीं करती, लेकिन हाँ मैं उनको देख करके ये ज़रूर सोच लेती हूँ कि हम आज डिस्कस क्या करें। जो गुरुजी ने इतना प्यारा शब्द दिया मंथन, उस मंथन में हम क्या डिस्कस करें, किस चीज़ के ऊपर मंथन करें। सो आज कार्तिक का टाइम भी चल रहा है, और कार्तिक का टाइम तो स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण जी की स्पेशल ये महीना होता है पावन, की जिसमें कहते हैं कि अगर 1 रुपये का दान करो तो 100 गुना फल मिलता है, इतना अनमोल होता है। एंड कार्तिक का महीना हो और राधा कृष्ण को याद ना किया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आज एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना, ये आपके और मेरे, हम सबके गुरु परिवार के लिए भी है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो किसी को किसी से भी हो सकता है। जैसे मैं किरण दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, गुरु परिवार की, गुरु पूरी संगत से मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वो गुरुजी को पता है, किसी को फील भी होता होगा, किसी को नहीं भी होता होगा। हाँ एक चीज़ और है
कि जिनसे मैं प्यार नहीं करती ना, वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन जिनसे मैं इरिटेट हो जाती हूँ, जिनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, उनसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, आपकी लाइफ में भी होते होंगे, लेकिन फिर भी हमको कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम हर किसी के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करें, प्यार बांटें, प्यार देने की कोशिश करें और प्यार ही लेने की कोशिश करें। सो हम श्री राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं कि राधा और कृष्ण का प्यार इतना पवित्र था, इतना पाकशाक था कि हर एक इंसान को उनसे चिढ़ होती थी। और स्पेशली कहते कि श्री कृष्ण, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। सबको मालूम है ना कि कृष्ण भगवान की जितनी गोपियां थी ना, बहुत सारी, ऐसे ही उनकी 16,000 रानियां भी थी। और अक्सर श्री कृष्ण, क्योंकि वो राधा रानी को इतना प्रेम करते थे, ये दोनों के प्यार का इम्तिहान था जो कि उनकी रानियों के द्वारा लिया गया था। एंड स्पेशली कहते ना, जय गुरु जी नीतू, कैसे हो सुनील जी, जय गुरु जी। रुक्मणी जी को तो बहुत अचंभा होता था कि वो श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। और एक बार की बात है कि रात्रि का समय होता है एंड श्री कृष्ण जो है वो सो रहे होते हैं। एंड जो उनकी 16,000 रानियां होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि कोई ध्वनि आ रही है, ऐसी ध्वनि जिसके अंदर ऐसे लग रहा है कि कोई किसी को पुकार रहा है। थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स, योर लव, गुरु जी ब्लेस यू टू ऑलवेज। सो वो कहते हैं कि कोई ध्वनि सी आ रही है जैसे श्री कृष्ण किसी को पुकार रहे हैं, और हर रानी को ऐसा लगता है कि वो मुझे पुकार रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि गुरुजी तो सभी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सारी संगत को, स्पेशली गुरुजी की हर एक बेटी को ये लगता है कि गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। ऐसा लगता है ना आपको और मुझे। तो एक बार की बात है, ऐसे ही मतलब कृष्ण जी सोए हुए थे और वो रुक्मणी जी जो होती हैं वो सुनती हैं बहुत ध्यान से कि ये आखिर कृष्ण जी किसका नाम ले रहे हैं, मतलब ये सपने में भी किसका नाम ले रहे हैं। तो वो उनके मुख से निकल रहा होता है, राधे श्री राधे श्री राधे। सो वो ये सोचती हैं कि आखिर ये राधा है कौन जिसका नाम श्री कृष्ण जो है सोते सोते में भी उसका नाम लेते हैं। सो उस दिन क्या होता है कि रुक्मणी जी हिम्मत करके श्री कृष्ण को पूछ ही लेती हैं कि ये राधा कौन है और आप इनका नाम क्यों लेते रहते हो, आप सोते सोते भी श्री राधे कर रहे होते हो। मतलब इतना प्यार होता है कि आप अपनी 16,000 रानियों को छोड़ करके राधा जी का नाम लेते हो। मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और इतना सब सुनने के बाद में वो जो रानियां होती हैं वो बाहर, जो कहते हैं ना अपने आसपास के जो साधु महात्मा, जो जानी जान बड़े बड़े ऊपर लेवल के, जो ऊपर के दर्जे के लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये राधा रानी कौन है। तो मतलब वो कृष्ण जी के पास जाती हैं, उनको पता चल जाता है कि राधा रानी कौन है, लेकिन वो फिर भी रुक्मणी जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बस इतना बता दो कि आप जो है वो मतलब मुझे या 16,000 रानियों को नहीं पुकारते, और जब आपको देखते हैं तो आप राधे राधे कर रहे होते हो, आखिर ये राधा कौन है। तो अब मैं उससे ना मिलना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप उनसे मिल लेना। और 16,000 रानियां जो है ना वो ये डिसाइड करती हैं कि हम राधा रानी से मिलने के लिए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाला प्रसंग है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये 2 शरीर एक जान है ना। श्री कृष्ण जी और राधा रानी शरीर 2 थे लेकिन आत्मा एक ही थी, एक ही जान थी उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण से ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो सारी की सारी रानियां ये कहते हैं कि हम तो राधा रानी से मिलने के लिए जाएंगे। और अपने मन में ये विचार करके वो रेडी भी होते हैं, लेकिन उससे पहले वो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का एक टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर जो मतलब जो उनकी रानियां होती है ना वो क्या करती है कि गरम गरम दूध लाती है श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए। वो गरम गरम दूध लाते हैं और श्री कृष्ण को देती हैं पीने के लिए। तो श्री कृष्ण पी लेते हैं उसको, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, ठीक है।
और उसके बाद वो कृष्ण भगवान के पास आती हैं और उनको ये कहते हैं कि हम राधा रानी से मिलने जाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, आप राधा रानी से मिलने जाओ, लेकिन जाती बार ना बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहते, क्योंकि वो एक आंसर देना चाहते हैं उनको। कहते हैं आप जाओ उनसे मिलने, लेकिन जाने से पहले उनके लिए भी जो है ना आप दूध ले जाना भूलना मत। तो रानी कहती है हाँ हाँ ठीक है, हम ले जाएंगे। तो वो सारी की सारी रानियां जो हैं राधा रानी से मिलने जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि हे राधे, मैं ये चाहता हूं कि जब ये मेरी सारी रानियां तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम इनको अपने अद्भुत और विशाल और विराट रूप में दर्शन देना, ये मेरी तुमसे विनती है। एक आम साधारण गांव की जो गोरी होती है ना, गोपियां, उसके रूप में दर्शन नहीं देना उनको, उनको अपने असली और विराट रूप में दर्शन जरूर देना, ये मेरी आपसे अनन्य विनती है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना तो राधा रानी भी नहीं टाल सकती। तो होता क्या है कि जैसे ही राधा रानी के पास में वो जाती हैं, उनकी 16,000 रानियां राधा रानी से मिलने के लिए, तो वो क्या देखती हैं कि ठीक वहीं द्वार के ऊपर ना एक बहुत सुंदर सी एक महिला खड़ी होती है। सो रुक्मणी जी क्योंकि इतना प्यार करती होती हैं श्री कृष्ण से, और वो उनको राधा रानी समझ के ना उनके चरण स्पर्श करने लगती हैं। तो वो कहती हैं आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। तो कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण की पटरानी हूँ, रुक्मणी रानी, तो मैं आपसे मिलने आई हूँ, मतलब राधा रानी से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि राधा रानी मैं नहीं हूँ, मैं राधा रानी तो आपको अंदर 7 दरवाजों के बाद मिलेंगी, मैं तो उनकी एक छोटी सी दासी हूँ, उनकी सखी हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो अंदर जाती है तो फिर उनको एक रानी बहुत सुंदर सखी मिलती है, वो भी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि ललिता भी चली गई, विशाखा भी चली गई, है ना। सो ललिता, विशाखा, ये जितनी भी उनकी सखियां थी वो एक एक करके राजा की, मतलब श्री कृष्ण भगवान की सभी पटरानियों को मिलती हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर इनकी राधा रानी की दासियां इतनी सुंदर है, राधा रानी की दासियां इतनी सुंदर हैं, तो स्वयं राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। ये मन में उनके भाव उनको और विचलित कर देता है कि लगता है श्री कृष्ण की राधा तो सच में बहुत सुंदर होगी। तो वो धीरे धीरे करती करती 7 दरवाजों के अंदर जाती है। वहां राधा रानी जो होती है वो ना सो रही होती है। राधा रानी बड़े आराम से अपने बिस्तर पे अपने शयन कक्ष में सो रही होती हैं। तो सखियों के पास जब श्री कृष्ण की पटरानियां स्पेशली जो कहते हैं ना कि वो पहुंचती हैं रुक्मणी जी, और वो ये उनसे बात करती हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम राधा रानी से मिलना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि राधा रानी तो इस समय अपने शयन कक्ष में आराम कर रही हैं, वो सो रही हैं। कितने टाइम से वो सो नहीं पाई थी। जय गुरु जी, इंदू जी, बिमलेश जी, रूमा जी, सुनील कुमार जी, नीतू जी, सभी को जय गुरु जी, उमा खन्ना जी, श्रुति वाधवा, मोहित, तुहिना, सभी को जय गुरु जी। तो वो ये कहते हैं कि हम राधा रानी से मिलने आए हैं, हम श्री कृष्ण की पटरानियां हैं, सो प्लीज हमें राधा रानी से मिलने दो। तो कहते हैं बहुत दिनों के बाद आज राधा रानी बहुत आराम से सोई हैं, तो हम उनको उठाना नहीं चाहते, आपको थोड़ा सा तो वेट करना होगा। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। तो इतने में कृष्ण का नाम सुनते ही, जैसे ही श्री कृष्ण नाम राधा रानी के जहन में उनको उनके कानों में सुनाई देता है, उनके कानों तक पहुंचता है, तो राधा रानी उठ खड़ी होती हैं और अपनी दासियों को कहती हैं कि ये आप श्री कृष्ण के बारे में क्या वार्तालाप कर रहे थे। तो कहते कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां आपसे मिलने आई हैं। तो वो कहते कि ठीक है, उनको आदर सम्मान सहित आप मेरे शिविर के अंदर, मेरे कक्ष के अंदर आप ले करके आओ। तो वो जब पटरानियों को लेकर के जाती हैं तो रुक्मणी जी और सभी की सभी रानियां बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित रह जाती हैं। राधा रानी का इतना सुंदर मोहनी, कहते ना एक रूप जो सबका मन मोह लेता है, इतना प्यारा उनका इतना सुंदर शांत स्वरूप होता है।
जो इतना प्यारा होता है। तो वो राधा रानी का जो इतना सुंदर स्वरूप देख करके वो बहुत 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 खुश हो जाती हैं। एंड उस समय में वो अपनी उनको बोलती हैं, जो क्या कहते हैं, राधा रानी को, और उनको देखती हैं। तो वो क्या देखती हैं कि श्री जो राधा रानी है, राधा रानी का चेहरा तो बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत है, पर इतनी सुंदर रानी के पूरे शरीर के ऊपर मोटे मोटे से छाले हो रखे होते हैं। तो वो ये पूछती हैं कि आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, बिल्कुल कार्तिक का महीना सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए इंदु जी। तो कहते हैं आप इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, मैं ये जानना चाहती हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपके शरीर के ऊपर ये इतने मोटे मोटे से छाले कैसे हो गए। सो राधा रानी मुस्कुराती हुई रुक्मणी जी को कहती हैं कि आपने, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उससे पहले क्या होता है कि जब राधा रानी के पास में वो पहुंचती हैं, तो राधा रानी कहती हैं कि रुक्मणी जी राधा रानी को कहती है कि हम तुम्हारे लिए प्रेम पूर्वक एक भेंट लेके आए हैं। तो कहते क्या भेंट लाई हो? तो कहते कि मैं ना तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो दूध तुम पी लो। तो राधा रानी ना उस दूध को बहुत प्रेम पूर्वक पीती हैं। तो जब राधा रानी को वो दूध पिलाया जाता है रुक्मणी द्वारा, तो राधा रानी वो दूध बहुत खोलता हुआ गरम गरम दूध होता है, जैसा ही गरम गरम दूध उन्होंने श्री कृष्ण को पिलाया था उनका और राधा का प्रेम का इम्तिहान लेने के लिए, और सेम वैसा ही दूध उन्होंने राधा रानी को भी पिला दिया। तो बहुत गरम गरम उबलता हुआ दूध होता है जिसको राधा रानी पीती हैं। और उसके बाद में जब रानियां उनसे ये पूछती हैं कि हमें इस बात का जवाब चाहिए कि आप स्वयं तो इतनी सुंदर हो, तो आपके चेहरे के ऊपर ये इतना तेज, इतना नूर है, जैसे कि सूर्य की बिल्कुल प्रकाशवान सूर्य के जैसा इतना आपका सुंदर मनमोहना रूप, लेकिन आपके जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर ये इतने सारे छाले कैसे हो गए। तो राधा रानी उनको कहती है कि रुक्मणी जी, आप याद कीजिए, आपने श्री कृष्ण का इम्तिहान लेने के लिए उनको गरम गरम प्याला दूध का पिलाया था, और आपको ये मालूम है कि श्री कृष्ण के हृदय में तो राधा रानी का वास है। और जब उन्होंने वो दूध, गरम गरम दूध पी करके वो प्याला अपने हृदय से लगा लिया, तो वो सारे के सारे छाले मेरे शरीर के ऊपर पड़ गए, क्योंकि उस गरम दूध ने जो है आते ही मेरे हृदय को छू लिया। और जैसे ही उनके मुख से निकला श्री राधे, तो जैसे ही ये जो दूध था वो गरम गरम दूध मेरे तक पहुंच गया, और मेरे ऊपर जो है, मेरे शरीर के ऊपर ये छाले बन गए। एंड उसके बाद में रुक्मणी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। सारी रानियां उनसे क्षमा मांगने लगती हैं और वो कहते हैं कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर सर्वप्रथम राधा रानी का ही अधिकार है। और वही कहते हैं ना कि संपूर्ण जगत के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राधा रानी का नाम सर्वोत्तम और सर्वप्रिय रहेगा और श्री कृष्ण से हमेशा। और अगर श्री कृष्ण का नाम लिया जाएगा तो राधा रानी के साथ ही, इसीलिए हमेशा से कहते राधे कृष्ण। तो वो जो श्री कृष्ण जी की रानियां होती हैं वो पहुंचती हैं महल के अंदर और श्री कृष्ण के पास पहुंच करके उनको कहती हैं कि कृष्ण भगवान पूछते हैं कि मिलाई आप राधा रानी से? तो कहते हैं हाँ जी मिलाए। तो वो ये पूछते हैं कि भगवान से पूछते हैं कि आपको कैसी लगी मेरी राधा रानी? तो कहने लगी कि सच में आपकी राधा रानी बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुशील और बहुत प्यारी है। और उस समय वो भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मतलब आप इतने थके थके क्यों लग रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के पाँव में बहुत दर्द हो रहा होता है, वो दर्द से कुरला रहे होते हैं। तो जैसे ही रुक्मणी जी उनके चरण दबाने के लिए उनके पाँव पकड़ती हैं तो वो क्या देखती हैं कि श्री कृष्ण के पाँव के ऊपर मोटे मोटे छाले होते हैं। तो रुक्मणी जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ
कि आप तो कहीं गए भी नहीं, तो आपके पाँव के ऊपर ये इतने मोटे मोटे छाले कैसे हो गए। तो वो ये बोलते हैं कि हे रुक्मणी, ये तुम मुझसे पूछ रही हो, जिस राधा से तुम मिलने के लिए गई थी उसके हृदय में तो मेरे श्री कृष्ण के चरण कमल का वास है। जैसे ही दूध, गरम गरम दूध आपने राधा रानी को पिलाया, क्योंकि राधा रानी के हृदय में मेरे श्री कृष्ण के चरण कमलों का वास था, तो वो जैसे ही हृदय तक वो गरम गरम दूध पहुंचा, तो वो मेरे चरण कमलों में पहुंच गया, और मेरे चरण कमल में पड़ते ही वो मोटे मोटे छाले बन गए। सो हम दो जिस्म एक जान है, हर एक इंसान इस चीज को समझ नहीं पाता। सो राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम बहुत 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 अटूट होता है। सिर्फ आपके पास में, वो कहते हैं ये ऐसे ही आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए भी है कि हम मन के अंदर बहुत सी चीजें बोलते हैं, लाते हैं, करते हैं, लेकिन हम ये विचार करना भूल जाते हैं कि प्रेम तो बहुत ही पवित्र चीज है, और उसकी पवित्रता को हम समझ ही नहीं पाते। और ऐसा ही मुझे एक बिल्कुल, जय श्री राधे गोपाल जी। आपका तो देखो नाम भी गोपाल है, और गोपाल भी श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक है, श्री राधे। तो एक बार की बात है कि राधा रानी श्री कृष्ण के पास आते हैं, और वो ये उनको कहती हैं कि हे प्रभु, ये जितने भी लोग हैं ये मुझे जो है, मतलब क्योंकि आपके और मेरे प्रेम को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी बातें करते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ऊपर मतलब जो है ना, ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए, मेरे नाम को ये हमेशा आदर सम्मान से लें, क्योंकि लोग उनको राधा रानी को कृष्ण कलंकिनी राधा कहने लगे थे। तो वो राधा रानी कहती हैं कि मैं तो आपसे बहुत पवित्र प्रेम करती हूँ, फिर मुझे लोग कृष्ण कलंकिनी के नाम से क्यों पुकारते हैं, मुझे इन बातों का आप जवाब दीजिए। हे कृष्ण, मुझे मेरी बातों का प्लीज जवाब दीजिए कि मुझे क्यों लोग कृष्ण कलंकिनी कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैं तो आपको सर्वप्रिय हूँ, और आपका और मेरा प्यार तो बहुत 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 सच्चा है। सो फिर भी इस तरीके से मेरा नाम ऐसे क्यों आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी संसार में मेरा नाम लिया जाए तो पूरे सम्मान के साथ लिया जाए। ऐसा ना हो कि लोग आपके और मेरे प्रेम को गलत समझें। तो उनके बातों को, राधा रानी की बातों को स्वीकारते हुए श्री कृष्ण एक दिन, क्योंकि छलिया तो वो थे ही, नटखट बाल स्वरूप उनका था ही, वो कोई ना कोई नाटक करते ही रहते थे। तो एक दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी को सम्मान दिलाने के लिए एक दिन ऐसा प्रपंच रचा कि वो बीमार हो गए, श्री कृष्ण बीमार हो गए, और बीमार हो करके उन्होंने साधुओं को कहते ना कि जैसे श्री कृष्ण को नजर लग जाती है, तो वो बहुत बीमार हो गए थे। जब सबको ये पता चला कि ये बीमार हो गए हैं, तो क्योंकि यशोदा जो थी, माता यशोदा, वो पहले के टाइम में तो डॉक्टर्स नहीं होते थे ना, पहले के टाइम में तो वो पंडितों और पुरोहितों के पास ही जाया करते थे लोग। तो वो वहाँ जो बड़े बड़े जो धर्मात्मा लोग थे, उनको उन्होंने बोला कि देखो मेरे कृष्ण को क्या हो गया है, मेरा कृष्ण इतना बीमार क्यों हो गया है, इसे किसकी बुरी नजर लग गई है। तो भगवान श्री कृष्ण की रचाई हुई ये लीला थी, जिसके अंदर वो जो साधु महात्मा जी हैं वो भी शामिल हो गए, और उन्होंने माता यशोदा को बोला, कोई ऐसी, वो आते हैं और वो बड़ी झाड़ फूक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी चीज से भगवान श्री कृष्ण को आराम नहीं मिलता। और फिर भगवान श्री कृष्ण लीला रचते हैं, और साधु महात्मा यशोदा मैया को बोलते हैं कि ऐसी कोई स्त्री पकड़ करके लेकर आइए, ऐसी किसी स्त्री को बुलाकर लेकर आइए जो कि एक पतिव्रता नारी हो, और उसके जैसी कोई सती सावित्री ना हो, तो जो बहुत ही पुण्य आत्मा हो। सो ऐसी आप मतलब लड़की को लेकर के आइए, ऐसी स्त्री को ढूंढ करके लाइए। तो पूरे विश्व में देखा जाता है, वहाँ पूरे वो जो जिस वो वृंदावन में, गोकुल में, तो वो वहाँ पर देखने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि राधा रानी की जो सास थी, आई थिंक
क्या नाम था उनका, जटिला और कुटिला, उनकी सास और उनकी नंद, वो दोनों भी वहीं पर होती हैं। तो वो अपने आप को वो बहुत बहुत कहते हैं ना, अपने आप को मानती हैं कि मैं तो बहुत पतिव्रता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ही हमेशा इनको, राधा रानी को कृष्ण कलंकिनी कह करके पुकारा करती थी। तो एक दिन ये पूरी लीला रचते हैं वो, और वो ये बोलते हैं कि कोई ऐसी नारी ढूंढ करके लेके आइए जो पूर्ण रूप से अपने पतिव्रता नारी हो और हर चीजों में सबसे ऊपर नहीं सरिता जी, आपको ऐसे क्यों लगता है? मैं जब कोई मैं आपको हमेशा, आप लोग देखते हो कि मैं कुछ पढ़ के, कोई सामने किताब रख के नहीं पढ़ रही होती हूँ। तो अगर हम बार बार बातें करते रहे तो दूसरों का भी कहानी या स्टोरी जो भी हम कर रहे होते तो वो रोमांचक एक उनके जो लय लगी हुई होती है वो लय खत्म हो जाती है, फ्लो खत्म हो जाता है, वो आपके लिए भी खत्म होता है और मेरे लिए तो बिल्कुल हो जाता है, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं थी कहाँ, मुझे बोलना क्या है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। जब मैं पूरा गुरु परिवार कहती हूँ तो गुरु परिवार के अंदर आप, मैं, हम सभी आ जाते हैं। ऐसा भाव कभी मन में मत लाया कीजिए। और या तो फिर आप लोग मुझे ये बोल दिया करो कि मैं यहाँ लाइव बैठा करूँ और बस आप लोगों के नाम पढ़ती रहा करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी काम कर सकती हूँ कि मैं बस बोलती रहूँ, जय गुरु जी प्रमोद जी, जय गुरु जी सरिता जी, जय गुरु जी ईशा जी, जय गुरु जी राजेश जी, जय गुरु जी कविता जी। तो मैं बस यही बोलती चली जाऊंगी, मुझे तो तभी भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जितना बार मेरे मुख से जय गुरु जी निकलेगा उतना ही गुरु जी महाराज मेरा कल्याण करेंगे। मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग अब जो है इसको प्लीज शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी चीज़ किसके लिए होती है। तो गुरुजी मेहर करें। मन के अंदर हमेशा ये भाव, ये सोच होनी चाहिए कि जितना हो सके हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें, स्टोरीज ऐसी होती हैं जो किसी के लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो हमारे मन में वो भाव होना चाहिए कि हम बैठ करके परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि आपको ना मुझसे जुड़ना है ना किसी और से, हमें सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ना है, या फिर हमको बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमको जुड़ना होता है। तो मन के अंदर ये विचार बिल्कुल मत लेके आया कीजिए, क्योंकि मुझे तो नाराज़ होना आता ही नहीं, और जिस दिन मैं नाराज़ होंगी तो मेरा बिल्कुल सिंपल फंड है कि जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे जिस दिन मैं नाराज़ होंगी तो मैं जिससे भी नाराज़ होंगी ना उसको पता चल जाएगा कि मैं नाराज़ हूँ। ये मेरी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो सबसे पहले मेरे को आज आपके साथ में गुरुजी का सत्संग भी शेयर करना है, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कोलकाता की जो संगत है, कलकत्ता से संगत ने मुझे स्पेशली कांटेक्ट किया है। वो लोग ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग जो है रोहिणी और दिल्ली की संगत कलकत्ता की संगत से इंटरेक्ट करें, वो मिलें एक दूसरे से। तो उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि जूम मीटिंग के द्वारा एक सत्संग किया जाए, जिसके जो सत्संग जो है मतलब आई थिंक कल है 9 o'clock पे। तो कल 9 बजे से वो सत्संग होएगा आई थिंक। तो मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। सभी को वहाँ जुड़ना है। और जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर कर भी रही थी कि पूरी स्टोरी ही आप लोगों ने वो कर दी है। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि एक बार श्री कृष्ण के पास राधा रानी जाती हैं और वो ये बोलती हैं कि हे प्रभु, आपके और मेरे प्रेम को लेकर के किसी के मन में संदेह नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा करो कि सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण उस दिन क्योंकि छलिया तो वो होते ही हैं और वो एक लीला रचते हैं जिसके अंदर वो बीमार हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि किसी ऐसी उनको झाड़ फूक करने के लिए, क्योंकि पहले जैसे कि मैंने बताया कि उस जमाने के अंदर वो नहीं हुआ करता था, लाइक डॉक्टर्स वगैरह, वैद्य ही होते थे। और वो सभी वैद्य को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि वैद्य
के अनुसार तो इनको कोई रोग है ही नहीं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जो यशोदा मैया है उनको लगता है कि मेरे कृष्ण को किसी की काली और बुरी नज़र लग गई है। सो वो उस लिए जय गुरु जी, हर्षिता जी, सोनू जी, सो वो उस लिए मतलब जो महात्मा जी हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनको ये बोलते हैं कि हे प्रभु, आप आइए और देखिए कि मेरे कृष्णा को क्या हो गया है, क्यों वो इतना बीमार हो गया है। तो वो जाते हैं और वो ये कहते हैं नहीं नहीं सरिता जी, प्लीज़ आप बड़ी सिस्टर हो, ऐसे मत बोला करो। सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसी फीलिंग मत लेके आया कीजिए। डोंट बी सॉरी एंड नीड नॉट टू वरी, ठीक है। मैं कभी किसी से, आप लिंक कहाँ शेयर करोगे? बिल्कुल फेसबुक के ऊपर ही शेयर कर दूंगी मैं लिंक को। सो आप उसको चिंता ना करें। और मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण के पास में साधु महात्मा जी पहुंचते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि इनको तो कोई ऐसी नारी को आप ढूंढ करके लाइए जो बहुत सती साध्वी हो, पतिव्रता हो। ऐसी नारी को आप ले करके आइए जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और ऐसी नारी जब नंगे पांव जमुना जी से एक ऐसे एक ऐसे मटके के अंदर जिसके चारों तरफ छेद ही छेद होंगे, बहुत ध्यान से सुनने वाली स्टोरी है, बहुत प्यारी है। क्योंकि आपने शायद सुनी भी हो कि श्री राधा रानी को लोगों ने श्री कृष्ण कलंकिनी राधा कहना शुरू कर दिया था। बंगाली में तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो ऐसे जब ये वाक्य हुआ तब राधा रानी श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने बोला, वो लीला रची की महात्मा जी कहते हैं कि ऐसी कोई मतलब आप औरत ढूंढ करके लेकर आओ जो अपने आप में बहुत ही धर्मात्मा टाइप की औरत हो। और वो आए और जो है ना उससे मतलब वो एक ऐसे मटके के ऐसे मटके के अंदर कहते कि वो जमुना जी से जल भरकर लेके आएगी जिसके अंदर छेद ही छेद होंगे। गौरव जी जय गुरु जी, संतोष जी, प्रमोद जी, विजय जी जय गुरु जी, रेखा जी, बबली जी, सभी को जय गुरु जी। सभी लोग लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। टिया बॉबी जी जय गुरु जी। तो वो ये कहते हैं कि आप ऐसी औरत ढूंढ करके लेकर आइए। तो वो हर तरह की जगह जगह की जिसके अंदर, और जो राधा रानी की सासू माँ और उनकी नंद कुटिला और जटिला ये दोनों भी आई। और लोगों ने तो जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रतियोगिता होती है तो सब लोग भाग लेते हैं। सो अपने अपने वहाँ गोकुल की बहुत सारी नारियों ने इसके अंदर वो लिया कि श्री कृष्ण को वही उसी ऐसी औरत का निकला हुआ उसका केशों का एक बाल जो है श्री कृष्ण की नजर को काट सकता है। लेकिन वो औरत वो होनी चाहिए जो पहले इस चीज का प्रमाण दे कि मटका जिसके अंदर छेद ही छेद थे उसमें जल भरकर लेकर आएगी जमुना जी से और उसका जल श्री कृष्ण को पिलाया जाएगा। और उसके जो केस है ना उनके केसों से एक बाल से श्री कृष्ण की नजर उतारी जाएगी तो ये नजर उतर जाएगी। तो कहते हैं ना कि हर तरह के भाव होते हैं और सारा कुछ होता है, सभी लोग आते हैं और कोई वो नहीं कर पाता क्योंकि जो जटिला और कुटिला होती हैं वो भी आती हैं। तो वो लोटा भर करके लेकर आ रही होती हैं। पहले तो सभी के वो खाली हो जाते क्योंकि छेद डले हुए हैं जिस मटके के अंदर, तो उसके अंदर पानी बचा कैसे रह सकता है, आप समझ सकते होंगे ना। तो वो कैसे बचा रह सकता है। तो सबसे पहले तो ये ही एक बहुत बड़ा टेस्ट था। और उसके बाद जब वो आ रही होती है तो किसी के पाँव में ठुड्डा लगता है और वो लोटा गिर जाता है, किसी के कुछ। तो कोई भी उस जो परीक्षा के अंदर ना पास नहीं हो पाता। फिर उनको वो ये बताते हैं कि आप प्लीज राधा रानी को बुला करके लाइए। एक पूरे संपूर्ण गोकुल के अंदर एक राधा रानी ही है जो ऐसी नारी है और जिनके द्वारा ये संकल्प करके भर के लाया हुआ जल से ही श्री कृष्ण को पिला करके ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और सब लोग सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जिसके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हो जाते हैं उनका तो बाल भी बांका नहीं हो पाता।
और श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि ये तो तुमने मुझे और उल्टा फंसा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, राधा रानी श्री कृष्ण को मन ही मन कहती हैं कि हे कृष्णा, तुमने तो मुझे उल्टा फंसा दिया कि ऐसा मटका जिसके अंदर चारों तरफ छेद ही छेद हो, ऐसे मटके के अंदर मैं जल भर के यहाँ तक कैसे पहुंच सकती हूँ। जमुना जी से आप गोकुल तक कैसे मैं वो जल भर के लेकर के आऊंगी और वो खाली नहीं होगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राधा रानी, ये काम तो मेरे को करना है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अदृश्य रूप में आकर के भगवान श्री कृष्ण उस मटके के चारों तरफ इस तरीके से अपने हाथ से उस मटके को कवर कर लेते हैं, और राधा रानी चल रही होती हैं और वो मटके में से पानी छलकता नहीं है, और वो पहुंच जाती हैं श्री कृष्ण के पास, और वो जल उनको पिलाया जाता है, और उनके बालों से भगवान श्री कृष्ण की नज़र का काट किया जाता है। सो उस दिन के बाद से राधा रानी और श्री कृष्ण का पवित्र प्रेम और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, और उसके बाद कोई भी श्री राधा रानी को कृष्ण कलंकली नहीं कहता। सब श्री राधे का जाप जपते हैं, और राधा रानी का नाम हमेशा श्री कृष्ण से पहले लिए जाता है। वो कहते हैं ना, छाई काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। कहते ना, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो बहुत बहुत पवित्र होता है प्रेम। उसका नाम जो है वो लोगों ने खराब कर दी, क्योंकि आज के टाइम में चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, प्रेम तो जैसे मानो अदृश्य होता जा रहा है। ऐसा ही एक मुझे भाई बहन की स्टोरी याद आ रही है। ये दो भाई और एक बहन की स्टोरी है। जय गुरु जी अनिल जी, सभी को जय गुरु जी। विकास मलिक जी, कैसे हो आप सब लोग? सो श्री राधे। रिया कपूर जी, तो मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक भाई बहनों की, जिनके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, और वो तीनों भाई बहन जो है वो अकेले रह जाते हैं, जिसके अंदर एक छोटा भाई और एक छोटी बहन और उनका एक बड़ा भाई, वो अपने भाई बहनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनको पालता पोसता है, बड़ा करता है। और ऐसे ही पाल पोस के बड़ा करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जिसको पाल पोस के भाई ने बड़ा किया होता है, वही भाई एक दिन अपने बड़े भाई से अपने घर का हिस्सा मांग लेता है। वो ये भूल जाता है कि मेरी जो भाई है, उन्होंने मेरा पूरा बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, अपने बेटे से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रेम किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और एक टाइम आता है कि वही उनसे हिस्सा मांगने लगते हैं। सो मैं आपको ये थोड़ा सा एक स्टोरी है आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार जो वो मतलब कहते हैं कि छोटे भाई बहन जो तीन लोग थे, वो एक जैसे बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को भी पाल पोस के बड़ा करता है, खूब पढ़ाता लिखाता है, और छोटे भाई को भी वो पढ़ा लिखा करके बहुत कामयाब व्यक्ति बनाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो शादी हो जाती है उसकी, तो शादी होने के बाद वो अपने भाई से अपना हिस्सा मांगने लगता है। और जब ये बात बड़े भाई को पता चलती है तो वो रुष्ट हो जाता है, वो बहुत गुस्सा करता है, और वो वकील के पास जाता है और वो ये कहने लगता है कि मेरा जो भाई है, ये जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, मेरे को उसके ऊपर स्टे चाहिए, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना पैसा चाहिए। जितना पैसा आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिए, बट मुझे इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे चाहिए। एंड वो ऐसी बातें गुस्से में जैसे जा कर के उनके आगे फाइल पटकता है
और सारी बातें अपने मन की उनको कह सुनाता है। सो उसके बाद वकील जी उसको कहते हैं कि सुनिए श्रीमान, आप इस समय बहुत 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 गुस्से में हैं। आप एक काम कीजिए, ये पेपर मेरे पास रख जाइए। मैंने आपके मन के सारे भाव सुन लिए हैं। मुझे पहले इन पेपर्स को स्टडी कर लेने दीजिए, फिर 4 दिन बाद आप मेरे पास आइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमको करना क्या है। सो ऐसा कह करके वो श्रीमान अपने घर को चले जाते हैं और ठीक 4 दिन बाद ठीक उसी प्रकार से गुस्से के अंदर वो फिर से वकील के ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपने फाइल तैयार कर लिया, आपने देख लिया हमको क्या करना है। तो वो जो वकील साहब होते हैं वो अपने नौकर को बोलते हैं कि एक गिलास के अंदर ठंडा पानी लेकर आओ और इनको थोड़ा सा शरबत पिलाओ और एसी को बहुत ठंडा मतलब तेज कर दो ताकि इनको ठंडक मिले। और बिठा करके फिर उस समय वो उनसे पूछते हैं कि मैंने आपकी पूरी फाइल भी स्टडी करी, मैंने आपकी बातों को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, परंतु अब जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बड़े आराम पूर्वक थोड़ा सा कुछ भी बोलने से पहले मेरे मन की बात को आपको सुनना होगा, क्योंकि स्टे मैं बहुत इजीली दिलवा दूंगा। और स्टे ही नहीं, मैं उस प्रॉपर्टी के अंदर जो मकान वो खरीदना चाहता है उसमें आपका हिस्सा भी आपको दिलवा दूंगा। परंतु उससे पहले आपको मेरी छोटी सी 2 बातों का ध्यान रखना है। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे मैं हमेशा से कहती आती हूँ कि नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता। हम जो भाई बहन होते हैं, मान लीजिए हम अगर गुरु परिवार की भी बात करें तो हम सब गुरु जी महाराज के बच्चे हैं। बिल्कुल हमारा रिश्ता इस नाखून और इस उंगली में लगे हुए मांस के जितना है। जैसे नाखून को अलग करे तो मांस में से खून ही खून निकलेगा, मांस से नाखून अलग नहीं किया जा सकता बिना काटे। ठीक उसी प्रकार कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये चंदन की लकड़ी कौन है? हमारा गुरु परिवार, हमारे गुरु जी के बच्चे। चंदन की लकड़ी के गुरु परिवार को मैंने चंदन की लकड़ी से कंपैरिजन किया है कि इस चंदन की लकड़ी के बेशक 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो चंदन की खुशबू कभी जाती नहीं है। आप लकड़ी के कितने भी टुकड़े कर लीजिए, अगर इतना सा भी टुकड़ा आपके हाथ में होगा तो उसकी खुशबू यूं ही बरकरार रहती है। सो हमें बिल्कुल उसी प्रकार चंदन की भांति रहना चाहिए जो खुशबू देता है और खुशबू ही बांटता है। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपने आप को पानी के रंग जैसा कर लीजिए। श्वेत रंग को जिस भी रंग में डाला जाता है वो उसी रंग में, रंग रूप में बदल जाता है। तो इसी प्रकार हमें अपने मन के अंदर भाव लाना चाहिए कि सच्चा प्यार अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने गुरु परिवार से सच्चा प्रेम आप मन में रखिए और गुरु के साथ में सच्चे दिल से जुड़िए। तो जब वो शांत हो जाते हैं थोड़ा सा तो वो वकील जी उनको बोलते हैं कि जैसा कि आपने बताया था, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको स्टे ऑर्डर भी दिलवा दूंगा और इतना ही नहीं, आपके भाई जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा भी दिलवा दूंगा। परंतु थोड़ा सा एक बात को आप जरा मेरे साथ मिल करके अपने पुराने वक्त को याद कीजिए कि आपने बताया था जब आपके माता पिता इस धरती पर नहीं रहे तो आपने दिन रात एक करके अपने छोटे भाई और बहन को बहुत अपने बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया, उनको खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर एक दिन उसको अब्रॉड भेजा पढ़ने के लिए और उनके ऊपर बहुत पैसा भी लगाया। और इतना ही नहीं, आपने मुझे बताया था जब छोटा भाई एक बार खेल रहा था और खेलते खेलते सामने से एक गाय ने उसको सींग मार दिया तो खून से लथपथ उस छोटे भाई को कंधे पे रख करके आप वो डॉक्टर के पास लेकर के भागे थे। और उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो फिर दोबारा से उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने बताया कि जो आपका भाई है
उसको किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपने अपनी एक किडनी भी उस भाई को दे रखी थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यदि मैं आज, आप एक प्रॉपर्टी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, पर वो लम्हे जो आपने उनके साथ बिताए, जितना पैसा आपने सारी जिंदगी उनके ऊपर लगाया, और जो किडनी आपने उसको दी, क्या पैसा और स्टे मिलने के बाद आप वो किडनी उससे वापस ले सकते हो? यदि नहीं ले सकते तो मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहूंगा कि इस लड़ाई और जिद बहस को छोड़ करके जितनी मेहनत आपने इनके साथ करी, वो मेहनत आप अपने स्वयं के बच्चों के साथ कीजिए। उनको पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको बहुत अच्छे संस्कार दीजिए। क्योंकि मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जो छोटे भाई ने आपके साथ किया है, वो आपके संतान, आपके बच्चे वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो बहुत संस्कारी बनेंगे। और जब आप अपने भाई को दी हुई किडनी वापस नहीं ले सकते, तो चंद पैसे वापस ले करके या उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे दिला करके आप क्या करोगे? आप अपने भाई को माफ कर दीजिए। क्योंकि आप माफ करोगे, कहते ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात की। छोटे तो गलतियां करते ही हैं, बट जो बड़े भाई बहन होते हैं उनका फर्ज होता है कि उनको अपने बच्चों की तरह समझाएं और संस्कार दें। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने बच्चों की, कहते ना, चित्र बनाने में, कि हम उनको अच्छी पोस्ट दिला दें, अच्छा पढ़ा लिखा दें, ऐसी चीजें तो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संस्कार देना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं, यदि हमारे बच्चों का चरित्र अच्छा होगा, वो संस्कारित होंगे, वो संस्कारी होंगे, तो अपने आप ही लोग उनके साथ चित्र खिंचवाने के लिए आगे पीछे घूमेंगे, और एक दिन वो उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां पर हम उनको देखना चाहते हैं। सो आराम से अपने घर जाइए और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाइए, और भूल जाइए ये सब कि छोटे भाई ने क्या कहा क्या नहीं कहा। एक्चुअली में प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम लोग अपने परिवारों के बीच में हर बात पे छोटे छोटे मीन मेक्स निकालते हैं, और छोटे छोटे गिले शिकवे के चक्कर में अपने परिवार का और अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। एक, कहते हैं ना, अराजकता का और एक निराशा वाला और नेगेटिव थॉट्स के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से घर का ऑरा भी जो है नेगेटिव हो जाता है। सो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड ऐसा ही उन्होंने अपने वकील की बात मानी, और बड़े आराम से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और फिर 1 साल बाद हंसते खेलते वो खुश मिजाज, खुशी खुशी उस वकील के चैम्बर की तरफ आ रहे होते हैं। वो देखते हैं, और वो ये, क्योंकि वकील साहब को ये लगता है कि ये जो उठ करके चुपचाप चला गया है, तो शायद अब ये किसी और वकील के पास जाएगा और वहां जा करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगेगा और इस प्रॉपर्टी पे स्टे ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अपने घर चले गए थे, और उन्होंने वकील साहब की बातों को दिल में उतार लिया था। क्योंकि कहते हैं ना, ऑलवेज रेडी टू लर्न, ये भाव होना चाहिए कि हमें, वो कहते हैं, हमेशा सीखते रहना है, अच्छी बातों को जीवन में उतारना है, और गलत थॉट्स को, गलत बातों को उसी समय खुर्च के बाहर फेंक देना है। सो ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं या नेगेटिव। सो उस दिन वो जब आ रहे थे, तो उनके हाथों में एक मिठाई का डब्बा था, और वो जब पहुंचे वकील साहब के ऑफिस में, तो वकील साहब उनको देख करके बहुत खुश होते हैं, और वो ये कहते हैं हंसते हुए कि वकील साहब मुंह मीठा कीजिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले कि क्या हुआ? कहते, आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, और हमारे गांव के अंदर हमने एक हॉस्पिटल भी खोल दिया है, जहां पर मेरा बेटा गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करता है। आपकी बातों का बहुत अच्छा हमारे ऊपर असर हुआ, और आपकी वजह से आज मेरा बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर भी बन गया है, और मेरे छोटे भाई ने भी मुझसे क्षमा मांग ली थी। एंड थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं एक गलत निर्णय लेने से बच पाया। सो ऐसी ही थॉट्स हमको भी रखनी चाहिए कि जब जीवन के अंदर ऐसे लगना लगे कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, और नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी आ गई है, तो अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरु जी। दीपिका आंटी, हाउ आर यू? सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको और मुझे और हर किसी को हर पल मिलती है। आपका और मेरा गुरु जी महाराज के प्रति प्यार सच्चा होना चाहिए, वो विश्वास सच्चा होना चाहिए। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ है।
और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुरुजी अपने बच्चों से रुष्ट हो जाएं। सो जितना हो सके अच्छे कार्य कीजिए, सबके साथ अच्छे रहिए और अच्छा व्यवहार कीजिए। एंड जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, मेरी माँ झंडे वाली के लाडले और हम सब के लाडले भैया पंकज धवन जी, जो कि मैंने कल भी आपके साथ में ये शेयर किया था, और ये आपके और मेरे जैसे बहुत सारे अनगिनत लोगों के लिए आंसर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी भी ईश्वर या गुरु जी महाराज से जुड़ गए हैं तो हमारी लाइफ में अब कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पंकज धवन स्वयं माँ रानी माँ झंडे वाली के दरबार में अष्टमी की चौकी कर रहे थे, और पूरी चौकी कर लेने के बाद ही उनके साथ में ये घटना हुई। सो वो इस समय जो है मतलब कॉमा में है। सो मुझे बहुत सारे सेवादार भाइयों का बहनों का मैसेज आ चुका है। एंड 3 नवंबर को मैंने आशा माँ को भी बोला है, अमेरिका से जो आशा जी हैं उनको भी मैंने बोला है कि वो पंकज भैया के लिए अरदास करें, और एक चौकी अरदास रूपी हम रखेंगे। एंड क्योंकि मेरे सभी भाई बहनों ने मुझे बार बार ये बोला, और उनका शायद वो कहते हैं ना कि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मिसकाते हैं। सो कई बार शायद वो वक्त की डिमांड होती है और वो सच में महारानी का हुक्म होता है। तो आप और मैं, हम कभी इतने बड़े नहीं हो सकते कि हम किसी की आज्ञा का उल्लंघन करें। अरे वाह मृदुला, कैसे हो? जय गुरुजी। आज तो मेरी बड़ी प्यारी सी बहन मुझे इतने टाइम बाद दिखाई दी है। ऐसे लग रहा है कि मृदुला ऊपर नहीं आई है, मेरे पास आके बैठ गई है। सो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। जय गुरुजी, कैसे हो? अशोक भैया कैसे हैं? सभी को गुरुजी की तरफ से बहुत सारा प्यार। जय गुरुजी। मृदुला रावल जी, मेरी स्वीट सी सिस्टर, वैसे तो ये रिश्ते से भाभी लगती है, लेकिन गुरुजी की बेटी है तो मेरी तो प्यारी सी बहन ही है, और मैं तो मुझसे बड़ी भी है, लेकिन मैं हमेशा नाम से बुला लेती हूँ बेधड़क होकर के, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ फॉर्मेलिटीज़ कभी नहीं होती। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसा कि जितेंद्र भैया ने मुझे कई बार मैसेज कर दिया कि दीदी मैं चाहता हूँ कि आप गुरु परिवार के साथ मिल करके पंकज भैया के लिए अरदास करो, तो मैं महारानी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में छोटी सी अरदास जो है अपने भाई पंकज धवन के लिए करना चाहती हूँ, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच्चे दिल से अरदास कीजिए, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना, ये शब्द बानी है ना, मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणों में तेरे रखे आसर, गुरुजी में है रिकर, दाती में है रिकर, बाबा में है रिकर, बाबा में है रिकर। सो उनकी ना तो बीवी है ना उनके बच्चे हैं, बस उनकी माँ है। सो मैं सभी चाहती हूँ कि हम सब लोग एक पल के लिए अपने मन में एक माँ और एक बहन वाला भाव लेकर आए पंकज भैया के लिए, अपनी अकॉर्डिंग टू द एज, क्योंकि जितने सच्चे दिल से एक माँ अपने बच्चे के लिए और एक बहन अपने भाई के लिए दुआ कर सकती है ना, उतने सच्चे दिल से और कोई रिश्ता नहीं कर सकता। तो मैं बिल्कुल अरदास करना चाहती हूँ, और एक छोटा सा भजन मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। सो जय माता दी। हालांकि महारानी जानी जाने, मैंने अभी बताया ना कि बिल्कुल आवाज़ बंद है, क्योंकि ठंडा पानी पी लेती हूँ ना और कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ तो बिल्कुल टाइम फेस हो जाती है, लेकिन ठीक है। और महारानी को तो भाव चाहिए हमारे, है ना। सो सभी लोग मेरे साथ मिल करके उनके लिए अरदास करेंगे। जय माता दी। जय कराए माँ मेरी चंडिया वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोलो गुरुजी महाराज की जय। आ पारी लगा दे मेरी माँ, आ पार लगा दे मेरी माँ, पावर विच गोते खावा मैं अपने और पंकज भैया दोनों की तरफ से महारानी के चरणों में अरदास लगा रही हूँ कि महारानी अपने बच्चे के ऊपर मेहर कर एक बात रखे। सो आप सब लोग भी सच्चे दिल से अरदास कीजिएगा। मालूम नहीं किसके सच्चे दिल से निकली हुई अरदास
महारानी माँ भगवती और हमारे गुरुजी महाराज सुन ले और जो हमारा पंकज है उसको होश आ जाए, क्योंकि वो कॉमा में है और मैं चाहती हूँ महारानी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, ऐसे चुटकियों के अंदर महारानी उसको स्वस्थ बना सकती है। तो सबने सच्चे दिल से मेरे पीछे घर पे बैठ करके रिपीट करना है, बोलना जरूर है, क्योंकि पता नहीं किसके मुंह से निकली हुई आवाज को महारानी स्वीकार कर ले और उसको ठीक कर दे, है ना। तो सभी बोलेंगे, आ पारी लगा दे मेरी माँ, भंवर विच गोते खावा मैं, अपना सुता होया लाल जगा, भंवर विच गोते खावा मैं, मेरे वीरे नू स्वस्थ बना, भंवर विच गोते खावा मैं, आ पार लगा दे मेरी माँ, भंवर विच गोते खावा मैं, अपना सुता होया लाल जगा, हुन आके पकड़े ओदी बाँ, भंवर विच गोते खावा मैं, कई वारी मैया तेरी जोत जगाइए, कई वारी मैया तेरी जोत जगाइए, सदैया तेरा पर तू नहीं आइए, सदैया तेरा पर तू नहीं आइए, ओ मेथो हो गया कि ये गुनाह ने, ओ तो हो गया कि ये गुनाह, भंवर विच गोते खावा मैं, आ पार लगा दे मेरी माँ, भंवर विच गोते खावा मैं, नी अपना सुता होया लाल जगा, ओ मेरे वीरे नू स्वस्थ बना, भंवर विच गोते खावा मैं, आ पार लगा दे मेरी माँ, भंवर विच गोते खावा मैं, क्योंकि महारानी ही पार लगा सकती है, वो ही अपने बच्चे को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इस समय जब कौमा में एक व्यक्ति होता है तो वो तो बिल्कुल भगवान के बहुत 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 करीब होता है। और मैं बिल्कुल ये दिल से मानती भी हूँ कि महारानी की सोल और पंकज भैया की सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा होगा। गुरुजी महाराज उनके ऊपर मेहर का भरा हाथ ज़रूर रखेंगे। सो कैसे कहते हैं, ओ दर्दी 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 ना कोई हम दर्दी 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 ना कोई हम दर्दी, एक ते दुनिया वैरी हो गई, एक ते दुनिया वैरी होवी, तू भी कृपा ना कर दी, ना कोई हम दर्दी, तू भी कृपा ना कर दी, ना कोई हम दर्दी, दर्दी 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 ना कोई हम दर्दी, सुनिया मैं दरबार तेरे ते स्वर्ग नजारे मिलदे ने, तेरे दर ते बदकिस्मत दी मां तकदीर सवर दे ने, क्यों ना ओदा खाली दामन नाल खुशी दे, पर दी ना कोई हम दर्दी, दर्दी दर्दी दर्दी
ना कोई हमदर्दी, क्योंकि जिस समय पता नहीं कहते ना किसकी बुरी नज़र जो है वो उसको लगी है कि वो अच्छा खासा महारानी की चौकी कर रहा था और चौकी करके बाहर निकला है, पता नहीं किसका कष्ट उसने अपने ऊपर ले लिया, ये तो माँ भगवती जानती है। सो महारानी सच में कृपा करे और गुरु जी महाराज से भी अरदास करते हैं कि उनको जल्दी से ठीक करे। वो कैसे कहते हैं, ओ मेरे सतगुर दीन दयाल ओनू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन मेरी पल पल करो संभाल। क्योंकि वो तो गुणगान करता है ना हमेशा, कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे लाल नू तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। मेरे गुरु जी दीन दयाल मैनू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन मेरी पल पल करो संभाल। सो गुरु जी मेहर करो प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर, मेहर करो, उसे ठीक कर दो। और सभी बोलेंगे मेरे साथ मिल करके, जय हो माई काल का जीवे तेरा बाल का, जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का, जिसके संग भवानी तू है उसको क्या डर काल का, जिसके संग भवानी तू है उसको क्या डर काल का, जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का, जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का। और बिल्कुल महारानी कृपा करे और पंकज भैया को जल्दी से होश आ जाए और फिर महारानी के दरबार में हम सब मिल करके उनकी प्यारी प्यारी भेंटें सुने और फिर से उनके साथ मिल करके महारानी के जगराते चौकियां करते रहे, हाजिरी भरते रहे। वो बस इतना ही। और सबसे पहला भजन जो मैं उनसे सुनना चाहूँगी, उसकी 2 लाइनें मैं कहती हूँ और वो सच्चाई है। तू मैया ओ तेरा लाल निमाए, तू मैया ओ तेरा लाल निमाए, रवि सदा तू ओ दे नाल निमाए, रवि सदा तू बचड़े नाल निमाए, तू मैया मैं तेरा लाल निमाए। ओम जय दक्षिणेश्वरी काली, जय जय महाशक्तिशाली, मंगल करनी अमंगल हरनी, रक्ष रक्ष माँ खप्पर वाली। ओम जय दक्षिणेश्वरी काली, जय जय महाशक्तिशाली, मंगल करनी अमंगल हरनी, रक्ष रक्ष माँ खप्पर वाली, रक्ष रक्ष माँ खप्पर वाली। एक कालका माई अपने बच्चे के ऊपर मेहर भरा हाथ रखो, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाओ, उसको होश में लेकर आओ। तो सभी जो माँ झंडे वाली के दरबार के सेवक हैं, सेवादार हैं, वो मिल करके महारानी से एक बार मिल करके मेरे साथ अरदास कीजिए। हम अति दीन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे, है कपूत अति कपटी परिबालक तेरे, निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि माँ कीजे, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे। ओम विंदेश्वरी जगन माता भक्तान अनुग्रह कारिणी, श्री भद्र भक्ति मनुते देवी झंडे
वाली नमोस्तुते, माँ नमोस्तुते, माँ नमोस्तुते। ओ चंडे वालिए मैं आई दर तेरे, कटो दुख ते कलेश माए मेरे। निकाल करानिए मैं आई दर तेरे, कटो दुख ते कलेश माए मेरे। जय कालिका नमो नमो, झंडे वाली नमो नमो, माँ कालिका नमो नमो, मेरी झंडे वाली नमो नमो। हे महारानी, आपके बच्चे से जो भी भूल हो गई हो प्लीज उसको क्षमा करो और उसको होश दो, उसको नया जीवन दान दो महारानी। मेरे को नहीं पता कि उससे कौन सी भूल हो गई है, पता नहीं। वो कहते हैं ना कि कई बार जाने अनजाने हमसे भी भूलें होती हैं। सो सभी मिलकर महारानी से अपनी अपनी भूलों को क्षमा करवाना और क्षमा मांगते हुए मैं सिर्फ एक छोटा सा मंत्र और उनके लिए बोल करके फिर इस सत्संग को यहीं पे इसका समापन करेंगे कि आयु रक्षति वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी। हे महारानी, अपने बच्चे के ऊपर कृपा भरा हाथ रखो, उनको लंबी और स्वस्थ आयु दो, क्योंकि महारानी अगर बढ़ा दे तो कोई काट नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। सो गुरुजी महाराज और माँ झंडे वाली से प्रार्थना कि अपने बच्चे के अंग संग सहाय हो और उसको नया जीवन दे, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में है और बिल्कुल स्वस्थ जीवन, वो कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आई तो है, दुख आया तो है, और अब जब वो होश में आए आपका बच्चा तो उसकी सारी बीमारियां, ये शुगर पुगर अटरम पटरम सब कुछ हटा देना, क्योंकि दिन रात उसने चौकियां जगराते आपकी हाजिरी भरी है। महारानी कृपा करना अपने बच्चे के ऊपर। और क्योंकि जिनके पास में बच्चे नहीं होते, बीवी नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होता है। बूढ़ी माँ कितनी केयर कर सकती है। हमेशा से उसको बोला जाता था, लेकिन दवाइयों के लिए हमेशा वो उनको निग्लेक्ट करता था। सो महारानी झंडे वाली उसके ऊपर कृपा भरा हाथ रखे। जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। जय माता दी, जय गुरु जी।